सुलेखा का दिप दिप करता सौंदर्य और उसके सुनहरे बालों की आभा पर साहूकार का लड़का मर मिटा। उसने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। उसके बाद साहूकार का लड़का अपनी माँ को एक तरफ ले गया और उसे अपनी मंशा बताई। माँ यह जानकर हैरान रह गई और उसे दुख भी हुआ कि उसका बेटा एक काली कलूटी नौकरानी पर मोहित हो गया है। उसने अपने बेटे को समझाया कि वह नीच जाति की काली लड़की के पीछे अपना जीवन बर्बाद न करे। फिर उसकी माँ ने उसे वचन दिया कि कुछ ही दिनों में वह उसके लिए खाते पीते घर की एक सुंदर बहू ला देगी। लेकिन बेटे ने हट पकड़ ली। माँ बेटे में काफ़ी तकरार हुई। आखिर बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और सुलेखा के पास ले गया। सुलेखा कुछ समझती उससे पहले ही साहूकार के बेटे ने झटके से उसका मुखौटा उतार दिया। उनके सामने सोने के बालों वाली भव्य सुलेखा खड़ी थी। उस अपूर्व सौंदर्य को देखकर माँ अवाक रह गई। उसे बेटे की दीवानगी समझ में आ गई। सुलेखा की शिष्टता और विनम्रता को तो वह शुरू से ही पसंद करती थी। अब पास में ही खड़ी सुलेखा को वह अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई और उससे कुछ बातें पूछी। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त निकालकर साहूकार ने शीघ्र ही सुलेखा का अपने बेटे से ब्याह कर दिया। नव दंपत्ति कुंवरी के जोड़े की तरह खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि एक तांत्रिक साहूकार का खास सलाहकार था। साहूकार के घर में सब उसे गुरुस्वामी कहते थे। जादू टोने और तंत्र मंत्र के रूप में उसकी ख्याति थी। गुरुस्वामी की बहुत दिनों से सुलेखा पर नजर थी। जैसे भी हो वह उसे हासिल करना चाहता था। एक दिन सुलेखा की सास ने गुरुस्वामी से कहा कि महाराज, बहुत दिन हो गए, अब पोते का मुंह देखने के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। ये सुनकर गुरुस्वामी मन ही मन खुश होने लगा। उसने तुरंत सुलेखा को अपना बनाने के लिए मन में ही योजना सोच ली। उसने साहूकार की पत्नी से कहा कि वह सुलेखा को उसके पास भेज दे। वह ऐसा टोटका करेगा कि जल्दी ही उसके पांव भारी हो जाएंगे। इसके लिए उसने कुछ केले, बादाम, तांबूल और सुपारी की मांग की। एक दिन गुरुस्वामी ने सुलेखा को अपनी कुटिया में बुलवाया। मंत्र सिद्ध फल उसके सामने रखे थे। उसने सोचा, अगर सुलेखा इन्हें खा ले तो वशीकरण मंत्र अपना काम करना जल्द शुरू कर देगा और उसे गुरुस्वामी के पास आना ही पड़ेगा। सुलेखा उसके पास आई। उस समय वह तांत्रिक मोहिनी मंत्र का जप रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि सुलेखा उसकी हो जाए। लेकिन सुलेखा उसके झांसे में आने वाली नहीं थी, क्योंकि ऐसे तांत्रिकों से वह भली भांति परिचित थी।